बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। टेड ह्यूज़ की पोइट्री में जो मेजर थीम्स हैं उस पर हम आज बात करेंगे। टेड ह्यूज़ का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, जैसे कि वो अपनी पोइट्री में वायलेंस यूज़ करता है, सेकेंडली एनिमल्स को यूज़ करता है, उसका नेचर टूवर्ड्स, उसका एटीट्यूड क्या है नेचर की तरफ, ये सारी चीज़ें इसमें पैराग्राफ्स की सूरत में मौजूद हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो उसका पैराग्राफ उठा के आप शुरू में लिखते हैं और बाकी डिटेल जो है वो आप ये सारी नीचे उसके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। टेड ह्यूज इज़ अ मॉडर्न इंग्लिश पोएट है वो। हिज पोइट्री डील्स विद वेरियस थीम। हाउएवर द मेजर थीम ऑफ पोइट्री इज़ हिज कंसर्न विद मैन। इंसान के साथ उसका ताल्लुक जो है उसकी पोइट्री का मेन मौजू है। द सब्जेक्ट ही प्रीफर्स टू राइट ऑन आर सेवरल। कई मौजू हैं जिस पे वो लिखता है। फॉर इंस्टेंस, मैन इन रिलेशंस टू एनिमल वर्ल्ड। जानवरों की दुनिया से इंसान का क्या ताल्लुक है और इंसान का फितरत से क्या ताल्लुक है, जंग से, मौत से और तशद्दुद से क्या ताल्लुक है। वायलेंस एंड द ब्रूटल वायलेंस इज सर्टनली वन ऑफ द डोमिनेंट थीम्स इन हिज पोइट्री। तशद्दुद और वहशियाना तशद्दुद जो है वो यकीनन एक बड़ा डोमिनेंट थीम है, गालिब थीम है उसकी पोइट्री में। ह्यूज इज़ फैसिनेटेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस। हर किस्म के तशद्दुद से वो बड़ा मुतासिर था। वायलेंस इन लव, मोहब्बत में तशद्दुद, वायलेंस इन द जंगल में तशद्दुद, वायलेंस इन अ बैटल एंड द वायलेंस ऑफ डेथ। ह्यूज बिलीव्स दैट वायलेंस दो पेनफुल एंड फैटल। वो कहता है तशद्दुद हालांकि तकलीफ़ दे और मोहलक है, बट इट इज़ आल्सो अ गारंटी ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। लेकिन ये ज़िंदगी और तवानाई की गारंटी भी होता है, यानी ज़मानत भी होता है। द थीम ऑफ वायलेंस इज़ एप्ट एंड विव्ड इन द एनिमल्स पोएम ऑफ ह्यूज़ की जो जानवरों के मुतल्लक नज़में हैं उसमें हमें तशद्दुद बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। मिसाल के तौर पे द जैगुअर, पाइक एंड द थ्रशेस etc. दीज पोएम्स डिपिक्ट्स द क्रूअलिटी, फायरसनेस एंड द वायलेंस इन नेचर। उसकी ये जो नज़में हैं उसमें हमें तशद्दुद दिखाई देता है फितरत में, और क्रूअलिटी यानी जुल्म दिखाई देता है, फायरसनेस सख्ती दिखाई देती है और तशद्दुद दिखाई देता है फितरत में। ह्यूज सीज वायलेंस इन नेचर क्लियरर। जो टेड ह्यूज जो है वो तशद्दुद को फितरत के अंदर ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देखता है दैन टेनिसन, बजाय टेनिसन के हु सॉ नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉज। टेनिसन नेचर को रेड इन टूथ, दांतों में लाल और पंजों में भी लाल दिखाई देती है, यानी खून की तरफ इशारा है। यानी ये भी नेगेटिव तस्वीर नेचर की देखने के मुतरादिफ है टेनिसन ने भी, लेकिन ह्यूज ने ज़्यादा तशद्दुद फितरत के अनासर में पाया है। ह्यूज शोज़ वायलेंस इन द पोएम पाइक। नज़म के अंदर वो वायलेंस दिखाता है दैट पाइक फ़िश आर किल्ड फ्राम द एग्स। पाइल फिश जो है वो अपने अंडों को मार देती हैं। मीनिंग दैट अ पाइक फ़िश वुड किल इट्स ओन एग्स, जिसका मतलब है कि पाइल फिश अपने ही अंडों को खा जाती है, मार देती है। इफ़ इट कैन गेट नथिंग एल्स टू सेटिस्फाई हिज इट्स एपिटाइट। अगर ये मछली अपने खाने और भूख के लिए अगर कुछ ना मिले, भूख को मुतमिन करने के लिए ना मिले, तो ये अपने अंडे खा जाती है। इन द पोएम हॉक्स रोस्टिंग में टेड ह्यूज जो उस परिंदे का जिक्र करता है उसके बारे में कहता है कि वो परिंदा खुद उसमें कहता है नज़म में कि आई किल वेयर आई प्लीज़। मैं जहाँ चाहे कत्ल करता हूँ जानवरों को। इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि ये परिंदों की दुनिया मेरी दुनिया है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, और मेरा अंदाज़ ज़िंदगी जो है वो जानवरों के सरों को चीरना है। ह्यूज डिपिक्शंस ऑफ एनिमल इज़ रिमार्केबल, विविड, स्टारलिटिंग्स येट ट्रुथफुल। टेड ह्यूज की जो अक्कासी है जानवरों की काबिल तारीफ़, वाज़े, हैरान कर देने वाली और सच्ची है। द एनिमल डिस्क्राइब बाय ह्यूज कवर्स अ वाइड रेंज। जानवरों ने काफ़ी अहाता घेरा हुआ है उसकी शायरी का। मिसाल के तौर पर दी हॉक, उकाब को कहते हैं, द थ्रश, द पाइक, द जैगुआर, जैगुआर शेर को कहते हैं, ये उसकी एक किस्म है फैमिली की। द स्काई लार्क, द हॉर्स, द कैट, द माउस, द बुल एंड द पिग, द ऑटर्स, द बुल फ्रॉग, द क्रो एंड मैनी मोर। द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज़ द फेवरेट टेरिटरी ऑफ ह्यूज। का पसंदीदा इलाका है, टेरिटरी इलाका है उसका पसंदीदा अपनी पोइट्री में। द यूज़ ऑफ एनिमल हैज़ अ सिम्बॉलिक पर्पज़ इन हिज पोइट्री में अलामती मकसद है उसकी जानवरों को इस्तेमाल करने का। एज़ इन द पोएम थ्रू फॉक्स ही एक्सप्लेन हिज पोइट्रिक प्रोसेस। यानी एक लोमड़ी का ख्याल जो है उसकी नज़म का नाम है, और उसका मतलब है नज़म के अंदर बयान करना कि एक शायराना तख्लीक किसी शायर के अंदर कैसे पैदा होती है। तो ये सिंबॉलिक मतलब उसका हुआ। दैट द थाट्स अपीयर्स लाइक अ फॉक्स। वो कहता है कि लोमड़ी की तरह एक ख्याल शायर के ज़हन में आता है। ही यूजेस द एनिमल, और वो जानवरों को इस्तेमाल करता है।
फॉक्स यानी लोमड़ी जानवर को इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब हाउ एन आइडिया कम्स, कि ख्याल कैसे आता है, एंड कम्प्लीटेड, और एक शायर के दिमाग में कैसे मुकम्मल होता है। ही सेज दैट आइडिया कम्स इनटू द डार्क होल ऑफ हेड, सर के अंधेरे सुराख के अंदर से ख्याल आता है आहिस्ता आहिस्ता, एंड स्टीडी जस्ट एज अ फॉक्स अपीयर स्टील्थली, जैसे कि चोरी के अंदाज में, छुपे हुए अंदाज में जैसे एक लोमड़ी ज़ाहिर होती है। फर्स्ट इट्स नोज़ एंड आइज़, पहले उसकी नाक और उसकी आंखें अपीयर होती हैं, एंड देन द होल बॉडी कम्स क्लियर, और फिर उसका सारा जिस्म वाज़ेह हो जाता है। ये टेक्स्ट की लाइन है उसकी पोएम की। अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग्स लीव, टू आइज सर्व अ मूवमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। सेम इज़ द केस विद द आइडिया। फर्स्ट देयर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ एन आइडिया इन द माइंड, एक झलक पैदा होती है ख्याल की शायर के दिमाग में। दैन इट डेवलप्स ग्रेजुअली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इन द पोएम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा, जो उसकी नज़म है, ही यूज ट्राइज टू कैप्चर द मोमेंट ऑफ इवनिंग, शाम के मंजर को का वो अहाता करता है, कैप्चर थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सरगर्मियों से। एट द टाइम ऑफ इवनिंग मिल्क मैन होल्ड देयर बकेट्स, जो दूध धोने वाले होते हैं वो अपनी बाल्टियाँ पकड़ते हैं, बकेट, टू मिल्क देयर काउज, अपनी भैंसों का दूध निकालने के लिए। वाइल द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड द डॉग्स आर बार्किंग ओकेजनली, कभी कभार कुत्ते भौंकते हैं और बच्चे भी शाम के वक्त खेल रहे हैं। द फॉग प्रीवेल्स एवरीवेयर, धुंध हर तरफ छा जाती है। एंड द काउज आर रिटर्निंग होम आफ्टर फुल डे ग्रेजिंग, सारा दिन चरने के बाद भैंसें घर वापस जा रही हैं। द काउस लुक लाइक अ रिवर ऑफ ब्लड, खून का दरिया दिखाई देती हैं ये काउज उसको, और बोल्डर्स और पत्थरों का। एट द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम के वक्त, ही सेज काउस आर गोइंग होम, अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड, मैनी बोल्डर्स बैलेंसिंग अनस्पिल्ड मिल्क। पोइम के अंदर ये सारी तफसील बयान की गई है। Another poem which deserves consideration is Pike. The pike is a kind of fish है। The first 4 stanzas of this poem contain the description of pike. फिश के बारे में बयान करती है। The description is very original and graphic, तस्वीरों वाली और असली तस्वीर पेश करती है। He used continue to show his interest in the animals in the same way, इसी अंदाज में वो जानवरों में दिलचस्पी जाहिर करता है। And takes them as are representatives of the nature, और फितरत के नुमाइंदे तस्वर करता है। Nature is another important theme of his poetry. He thinks that man is closely related to nature. All the romantic poets had a distinctive attitudes to nature. मुख्तलिफ शोरा कराम का बड़ा नुमायाँ रवैया है फितरत की तरफ। मिसाल के तौर पर शैले शोर द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर के बड़े ताकतवर पहलू दिखाता है, सच एज द वेस्ट विंड के अंदर अपनी पोएम में। एंड द क्लाउड, बायरन प्रेजेंट्स द ह्यूज एंड जाइजेंटिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर। बायरन जो है वो पेश करता है बड़ा, और जाइजेंटिक भी बड़े को कहते हैं, पहलू फितरत का, सच एज माउंटेन्स, लेक्स एंड ओशियंस। एंड वर्ड्सवर्थ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेचर पोएट्स, फितरत से प्यार करने वाला सबसे बड़ा शायर, प्रेजेंट्स द डिवाइन स्पिरिट इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वो फितरत के हर उनसर के अंदर अल्लाह ताला की तस्वीर पेश करता है। टेड ह्यूज डिवेल्स चीफली, टेड ह्यूज डिवेल्स का मतलब है रहना, ख़ास तौर पर ऑन द वाइल्ड फायरस टेमलेस एंड क्रूअल एस्पेक्ट्स, यानी वैशी, जंगली, ताकतवर, टेमलेस, जिसको सुधाया ना जा सके, और जालमाना पहलुओं पर बात करता है। ही इज़ फैसिनेटेड बाय द सिविजरी ऑफ नेचर, फितरत के वहशीपन को वो बयान करता है। दो हिज सिविजरी डज नॉट गिव राइज टू एनी फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर नेचर, लेकिन उसका वहशियानापन फितरत में बयान करने से कोई फीलिंग्स नहीं पैदा होती नापसंदीदगी की फितरत के साथ। ही इज़ अ ग्रेट नेचर लवर, बड़ा फितरत से प्यार करने वाला है। कंसिडर्स नेचर एज एन एम्बिवलेंट फोर्स, वो फितरत को एक मुबहम ताकत समझता है। ही प्रेजेंट्स नेचर ग्राफिकली, तस्वीरों में वो फितरत को पेश करता है। ही यूजेस ऑल हिज लिंग्विस्टिक पावर एंड स्किल्स, वो अपना हुनर और ज़ुबान की तारी ताकत इस्तेमाल करता है। टू कन्वे हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, अपना फितरत का नज़दीकी से मुशाहदा, एंड हिज इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल सीनरी, और उसके तासुरात जो कुदरती मनाजर के साथ है। रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नेचर पोएम। इन हिज पोएम ही प्रेजेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ रेन, फ्लड्स एंड फ्रॉस्ट, धुंध, सैलाब और बारिश की बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। द रेन गोज़ ऑन एंड द वेदर गेट्स कॉल्डर एंड कॉल्डर, बारिश जारी रहती है और मौसम ठंडे से ठंडा तर होता जाता है। द मिड आफ्टरनून डक सॉक्स इनटू द सॉक थिकेट्स, and the cattle finds no other place except the brimming world and the pouring sky. And there is a poem, October Dawn. The choice of the words in this poem is strikingly appropriate, बड़ी मुनासिब है। and the landscape, और ज़मीनी खदोखाल फितरत के is brought before eyes, आँखों के सामने लाए गए हैं in the most effective manners में। The month of October is like a marigold की तरह से है। October is a marigold and yet a glass half full of wine. ये लाइंस एक्सप्लेन की जा चुकी हैं पोइम्स के अंदर। द कॉल्ड इज़ सो इंटेंस दैट इट सीम्स टू द पोएट एज इफ
शदीद ठंड है और शायर को ऐसा लगता है द आइस एज हैड बिगन इट्स हैवियर हीव, और जो सदी बर्फ़ की है जमा देने वाली, बिगन इट्स हीव, उसने अपना हिलना जुलना शुरू कर दिया है। इन द पोएम विंड, हवा की नज़म में ही डिस्कसेस नेचर एज अ सेरेनिटी सिक्योरिटी, एक तहफ़्फ़ुज़ बयान करता है हवा को फितरत के नज़ारे के तौर पर। एज ही सेज दैट नेचर सर्व्स एज सिक्योरिटी, कि फितरत तहफ़्फ़ुज़ देती है। बिकॉज मैन सीक्स द हिल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉर्म, इंसान चोटियों को तलाश करता है अपनी तूफ़ान से परहेज़ करने के लिए। वर्ल्ड वॉर वार अ बिटर रियलिटी, दुनिया में जो जंगें हुई हैं, आलमी जंगें, वो बड़ी तल्ख़ हकीकतें थीं। एंड द मोस्ट ऑफ द पोइट्स हैड शट देयर आइज़ फ्राम दिस अगली रियलिटी, इस बदसूरत हकीकत से जंगों की शोरा कराम ने अपनी आँखें बंद रखीं। और ह्यूज डिसाइडेड टू फेस इट, ह्यूज ने फैसला किया इसका सामना करने का। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, टेड ह्यूज वॉज ओनली 9, वो सिर्फ 9 साल का था। ऑल द हॉरिबल एक्टिविटी ऑफ वॉर लेफ्ट अ बैड एंड डेंजरस इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द यंग एंड सेंसिटिव पोएट, और इस खौफनाक जंग की सरगर्मी ने बड़ा बुरा और ख़तरनाक तासर छोड़ा शायर के हसास और जवान जहन के ऊपर। हिज पोइटिक माइंड फेल्ट अ ग्रेट रिवोल्ट, उसके शायराना दिमाग ने बगावत कर दी अगेन दिस मैन मेड कैलेमिटी, इस इंसान की बनाई हुई आफत से। ही कुड नॉट बियर द हैवक ऑफ द वॉर इन हिरोशिमा, जापान के शहर हिरोशिमा में होने वाली हैवक तबाही से वो ना बच सका, बियर बर्दाश्त ना कर सका। एंड नागासाकी वाली भी। इन द पोएम 6 यंग मैन, नज़म 6 नौजवानों में, ही ब्रिंग्स आउट कंट्रास्ट बिटवीन अ मूड ऑफ अ 6 यंग मैन, 6 नौजवानों के मूड्स को का वो कंट्रास्ट तजाद पेश करता है। बिफोर वॉर, जंग से पहले, एंड देयर कंडीशन आफ्टर वॉर, और जंग के बाद उनकी सूरत हाल पे। ह्यूज कमेंट्स, टेड ह्यूज ये कहता है दिस वन वाज शूट एंड अटैक एंड ले, then this one his best friend was shoot too. So Hughes shows a rare boldness, बड़ी नायाब बहादुरी दिखाता है in facing the situation, सूरत हाल का सामना करने में, and is expressing the horror, और बयान करने में उस खौफ को that war had created, जो जंगों ने पैदा किया था। Another recurrent themes in the poetry of Ted Hughes is death, एक और छुपा हुआ थीम उसकी शायरी में मौत है। He examines different attitudes and aspects of death, मौत के मुख्तलिफ पहलू और रवैयों पे बात करता है। He talks about the death in war, वो जंग में मौत पे बात करता है, मौत की बात करता है इंसान की, death of an animal, जानवरों की मौत की, and about the sorrow and the success, और उस दुख और कामयाबी की, which comes with the arrival of the death, जो मौत की आमद के साथ आता है। He loves to discuss the fulfillment of the process, वो किसी भी अमल की तकमील पर बात करता है। That death generally means for it, कि मौत का उससे क्या, मौत से उसकी क्या मुराद है। इन इज़ अर्ली पोइट्री, अपनी इब्तदाई शायरी में ही राइट्स ऑफ द डेथ ऑफ द 6 यंग मैन, 6 नौजवानों की मौत के बारे में उसने नज़म लिखी। ही कंट्रास्ट देयर हॉलीडे मूड, वो उनका छुट्टी के मूड को डिस्कस करता है, विद देयर प्री मेच्योर डेथ, उनकी इब्तदाई आ जाने वाली मौत के बारे में। इन ग्रीफ फॉर डेथ, मौत के गम में, सोल्जर्स, ही ब्रिंग्स आउट द आयरोनिकल कंट्रास्ट, वो बड़ा तंजिया तजाद पेश करता है बिटवीन द रिमेंबरिंग ऑफ वॉर हीरोज़, जंग के हीरोज़ को याद करने का, एंड द ग्रीफ एंड डेस्पेयर, और मायूसी और दुख, विच दे हैव बिहाइंड फॉर द विडोज़ एंड द ऑर्फन्स, जो यतीम बच्चे और बेवाएँ रह जाती हैं उनके लिए। इन द पिग नज़म में ही स्पीक्स ऑफ द डेथ ऑफ एन एनिमल, जानवर की मौत की बात करता है, एंड डिस्कसेस इट विदाउट एनी सेंटिमेंटलिटी एंड पैथोस, किसी जज्बातियत और दुख के बगैर बयान करता है। द शेडो ऑफ डेथ प्रिवेल्स ऑन मैनी ऑफ हिज अदर पोएम्स, मौत का साया उसकी बहुत सी दूसरी नज़मों में दिखाई देता है। हिज पोएम द ग्रीन वुल्फ पेंट्स अ रियलिस्टिक एंड ग्रिम पिक्चर ऑफ डेथ, उसकी नज़म ग्रीन वुल्फ जो है वो पेंट करती है बड़ी हकीकत पसंदाना और सख्त तस्वीर मौत की। योर नेबर्स मूव लेस एंड लेस, अटेम्प्ट्स लेस, बट द लेफ्ट हैंड सीम्स टू फ्रीज, ये भी मौत के साए के हवाले से बात है। मोस्टली ह्यूज एक्सप्रेसेस अबाउट द सेंस ऑफ लॉस, खो देने की इस पे बात करता है, एंड प्रेगनेंसी दैट डेथ ब्रिंग्स, और वो परेशानी जो मौत लेके आती है। ही ऑफन अवॉइड सेंटिमेंटलिटी, वो अक्सर जज्बातियत से परहेज़ करता है। ऑन मॉर्बिडिटी, और जहनी बीमारी से, बाय पुटिंग डेथ इन एन इरोनिकल कॉन्टेक्स्ट, और तंजिया अंदाज में, तंजिया इक़्तिबास में मौत को पेश करता है। ही राइट्स अबाउट डेथ विद ग्रेटर रियलिज्म, हकीकत पसंदी से वो मौत को बयान करता है, एंड विद लेस पैथोस, कम गम के साथ। इन दिस रिस्पेक्ट ही इज़ क्वाइट क्लोज टू द अमेरिकन पोइट वेलेक्स स्टीवंस के, वो बड़ा करीब तरीन है। हु डिस्क्राइब डेथ एज अ पीक ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की इंतहा समझता है मौत को। टू सम अप, ह्यूज इज़ कंसर्न विद द मटीरियल रियलिटी, टू सम अप, बात को अगर इकट्ठा करें तो ह्यूज का ताल्लुक था मादी हकीकतों के साथ, नॉट विद द सुपरफिशियल कल्चर, ना ही सतही सकाफत के साथ। दैट्स वाई ही लव्स टू डिस्कस डेथ
नेचर एंड द एनिमल वर्ल्ड, इसलिए वो मोहब्बत करता है बयान करना और बहस करना फितरत पर, मौत पर और जानवरों की दुनिया पर। Rest of the assignments of MA English Part 1, Part 2, all BS semesters are discussed and explained with line by line and word by word and available in the playlist of my channel. Students who are new, audience who are new on my channel, please subscribe it, share it, and also like it and give your comments. Demanded assignments will also be entertained. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye.